फैसल वाडा साहब, हसन अयूब हमें रोज़ाना डराता है, वो फलाना भी उसको खिलाफ केसेस थे, फलाना ट्रिजन और फलाना वो सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है हो भी रहा है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, तरीका को बाहर निकलने का तरीका, जिस तरह मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, आज आप एक पार्टी को बंद करेंगे, हाई ट्रिजन के लगाएंगे, इस तरह के मिलते जुलते केसेस कल कोई दूसरा आएगा वो आपके खिलाफ निकाल लेगा, तीसरा परसों आएगा वो पुरानों के खिलाफ निकाल लेगा। ये हम इस सर्कल, ये जो विशियस सर्कल है, इसे कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? देखें गुमन साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब तक आप इंटरेस्ट फ्री नहीं हो, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस मिसाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो फिर हसन अयूब मोस्ट लाइकली इंडोर्स करेगा, नकवी साहब भी कर देंगे। देखिए, जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कराने में इन्वॉल्व हो, जब आप कत्ल गारत को बचाने में इन्वॉल्व हो, जब आप टैक्स की चोरी में इन्वॉल्व हो, जब आप शराबी कबाबी हो, जब आप जाली डिग्री में हो, जब आप मुल्क की बका कम और अपनी ज़ात को फ़ायदा देने वाले लोग हों, बाय एंड लार्ज सब जगह मैं बात कर रहा हूँ, तो जब आप अलम बरदार एक दिन बन के फरिश्ता बन के निकलेंगे और कहेंगे कि मैं आइन और कानून का अलम बरदार हूँ और जमहूरियत का चैंपियन हूँ, आप पकड़े जाएंगे। तो मैंने खूब से सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। जब तक आप ये सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे कि आपकी कमज़ोरी को मतलब ये काम कर दें, आप कहें फैसल ये तुम्हारी कमज़ोरी है, ये काम कर दो, हम पाकिस्तान को इस कमज़ोरियों की फाइलों के बीच में चलाते रहें। जब तक हम इनको उठा के सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं लाएंगे, वो कहीं भी एप्लीकेबल, वो कहीं भी हो, किसी भी इदारे में हो, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, वो सब जब एप्लीकेबल हो, और उस एप्लीकेबल के बाद ये छटेगा। इवॉल्व हो रही है हमारी पॉलिटिक्स, 100 साल की हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें छट जाएगा। जब भी मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपायर्ड डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इन सब में अच्छे लोग, यंगस्टर्स, नए लोगों को आ रहे थे। देखिए, आप लोग शो करते थे, हमारे उस्तादों में ये आप करते थे, आप भी सीनियर हैं, हसन अयूब आ गया, नकवी साहब आ गए, हम आ गए, अब हम क्या, हम 50 साल यही काम हम करेंगे? नहीं पॉसिबल सर। यू हैव टू गिव अदर्स अ चांस। और जब आपकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए, एक्सपायर्ड आप हो जाए, तो फिर आपको खुद सिस्टम साइडलाइन कर देता है, आपके अपने करतूत छड़ना चाहिए। ठीक है, जब तक ये करप्शन और फाइल की कमजोरियां खत्म नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जाते जाते ये बताइएगा, अभी तक आप आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद। वापसी का क्या रास्ता आपने खुला रखा हुआ है पीटीआई में जाने का? क्योंकि उन्होंने निकाला था, आपने खुद तो रिजाइन नहीं किया था। ठीक बात पे मुझे निकाल दिया गया था, तो बिल्कुल फरमाया, और काश वो मेरी बातें सुन लेते, शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ था। गुमन साहब, मेरी बड़ी क्लैरिटी है, जिस जगह से आप निकल गए एक दफ़ा, फिर उस जगह पे आप मुड़ के ही नहीं, आप खुद तो थोड़ी निकले थे, उन्होंने निकाला था। मुझे निकाल दिया ना, मुझे तो धक्के दे के निकाला गया। आपको पता है कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मेरी वालदा जो है वो दुनिया में नहीं है गुमन साहब, और उनके साथ जो ट्रोलिंग हुई ना सर, मैंने इस पार्टी को फाइनेंशियल, इमोशनल, पर्सनल, एथिकल सब दिया है। 14 साल 15 साल दिए, ठीक है जी। मुझे भी बहुत कुछ दिया, मुझे सियासत सिखाई खास साथ है, वो भूल गए, मुझे याद है, ठीक है। लेकिन जो मेरी वालदा के साथ, अगर मैं आज आपकी पार्टी, आज आप से मेरा खिलाफ होता है, तो आप समझते हैं कि मैं आपकी माँ बहन बेटी के ऊपर अटैक कर सकता हूँ? क्यों? ठीक है, तो मेरे साथ जो वो सारी चीजें भी हो गई, तो मैं समझता हूँ एक दफा जब आप निकल गए, निकाल दिए गए, धक्के दे के निकाल दिए गए। अडयाला से जब शेख साहब ने बात की, पैगाम आता मुलाकात का, तो आप जाएंगे? बिल्कुल, मुझे वो मेरा देखिए एक जो रिश्ता था मेरा, तो मुझे तो सियासत उन्होंने सिखाई, मैं तो इस पर कभी मैंने डिनाई किया नहीं है। वो भूल गए, मुझे याद है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं सिखाया, मुझे तो शलवार कमीज पहनना भी उन्होंने सिखाया, तो मैं तो वो चीज़ें नहीं डिनाई कर सकता, और ये गलत बात होगी अगर मैं उसको डिनाई करूँ। अच्छा, एक महीना डाउन द रोड भी बड़ा क्रूशल है, अब क्या देख रहे हैं? सियासत कोई इसी तरह चलेगी, कोई बेहतरी आएगी या मज़ीद लड़ाई की तरफ? तो जाना है, जाना चाहिए और होना चाहिए, हम सबको, हमारा सबका फ़ायदा पाकिस्तानियों का। लेकिन अगस्त सितंबर मुझे यहाँ का मौसम सर्द लगेगा, लेकिन सियासी मौसम गर्म होगा। अगस्त सितंबर कमिंग मंथ्स। फैसल वाडा साहब ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर काफ़ी खबरें दे दी हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम उसको डिसाइफर करते रहेंगे कि अगस्त सितंबर के अंदर सर्दी होगी, गर्मी होगी, सियासी सतह के ऊपर क्या होने जा रहा है।